हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कराओ में। जैसा कि आपको हम रेशियो प्रोपोर्शन का लेक्चर फर्स्ट और सेकंड पढ़ा डाले हैं। आज हमारा लेक्चर क्या है? लेक्चर नंबर थर्ड है। इस लेक्चर नंबर थर्ड में आपको अलग टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, आपको हमने कहा था कि हम आपको हर एक लेक्चर इंटरेस्टिंग पॉइंट बना करके लाऊंगा। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है मैं आपको ये दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम बेसिक से बेसिक चीज़ें लाए हैं इस लेक्चर में। लेक्चर हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, लेकिन लेक्चर कितना है? तीसरा है। इस लेक्चर तीसरे में हम बेसिक पॉइंट क्या क्या ले आए हैं देख लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे सब बेसिक पॉइंट हैं। ठीक है, इन सभी बेसिक पॉइंट पे हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हैं सब मैं छाँट करके हर तरह से हर जगह से ढूंढ करके मैं लेके आया हूँ। और ऐसे ही 15-16 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर पे बने रहेंगे और पूरी तरह से मन लगा करके आप पढ़ेंगे। देखिए, जो बच्चा शुरू से लेकर के अंत तक बना रहेगा, जो हमारे भाई और बहन लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, वो जरूर कुछ न कुछ अच्छा चीज सीख के जाएंगे। अगर आप शुरुआत के 2 मिनट ही देख के चले जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ हमारा एक लाइक और शेयर और व्यू बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सीख के कुछ नहीं जा रहे हैं। अगर आपको सीखना है तो पूरे वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा। तो आपको देखना जरूर है। और इसी बात को लेकर के हम क्या करेंगे, अब चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे। और क्या दिया है इसको पहले देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है? ए बी का 25% है, तो बताना है क्या ए और बी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं। आपको इन सभी छोटे छोटे बातों से और छोटे छोटे शब्दों से आपको रूबरू होना है। क्यों? क्योंकि आपको हर तरीके से सीखना है। अब बताइए, यहाँ क्या आ गया? परसेंटेज आ गया। अब इस परसेंटेज का यूज कहाँ होगा? परसेंटेज चैप्टर में भी होगा। अब परसेंटेज चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे, ए बी का इतना परसेंट है, बी सी का इतना परसेंट है, सी डी का इतना परसेंट है, तो ए बी सी डी का अनुपात बताइए। समझ रहे हैं? तो ये हम लोग पढ़ेंगे, परसेंटेज में भी पढ़ेंगे। लेकिन छोटी सी जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि आगे हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे तो छोटे छोटे शब्द इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, आपको ये पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, और ये बेसिक पॉइंट है, इसको हम लोग देखना पड़ेगा। क्या दिया है? ए जो है बी का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। अब 25% है तो 25 बटे क्या हो जाएगा? 100। अब परसेंट क्या होता है, ये सब चीजें हम परसेंटेज चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अनुपात पढ़ रहे हैं। अनुपात में भी परसेंटेज का पूरा रोल है और परसेंटेज में भी अनुपात का पूरा रोल है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 25 से कम 25, 25 चौका 100, ए बराबर क्या आ जाएगा? बी बटे 4 आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ ए बटे बी कितना हो जाएगा, तो 1 बटे 4 आएगा। ये देखिए बेसिक था। ठीक है, यानी कि अगर बोलूँ ए अनुपाते बी कितना आ गया, तो आप क्या बताएंगे? 1 अनुपाते 4 आ गया। ये था इसका बेसिक, लेकिन हमको बेसिक और अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, अब देखिए कहीं पर भी का आ गया, ऑफ आ गया, से आ गया, ठीक है, या देन आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ देन है ना, तो क्या हो रहा है? इसके आगे वाला जो नंबर रहेगा, इसके आगे वाला जो नंबर रहेगा, जैसे यहाँ का आ गया या ऑफ आ गया और क्या है यहाँ पे देन आ गया, इसका मतलब इसके आगे वाला नंबर क्या होता है? उसी से कंपेयर किया जाता है। एक बात ध्यान समझिएगा, जैसे ए बी का 25% है, यानी कि ए को किससे कंपेयर कर रहा हूँ? बी से। ए को किससे कंपेयर कर रहा हूँ? बी से। यानी कि ए को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? बी से। अब हम बताते हैं आपको दूसरा मेथड। अब एक मेथड बेसिक बताया, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, 3-4 तरीके से इसको सीख लीजिए आप। हर तरीके से आपको सीखना है। अभी आपको दिखाते हैं कितने तरीके से इसको सीखना है आपको। देखिए, अब 25% ए बी का कितना है? 25%। अगर मैं बी को कितना ले लूँ? 100 ले लूँ। बी को अगर मैं 100 ले लूँ तो 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। तो ए कौन आएगा? ए आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम। अगर मैं बोलूँ ए बी का 25% है, तो यानी कि बी से कंपेयर कर रहा हूँ। जब बी का आ जाएगा यानी कि ए को बी से कंपेयर कर रहा हूँ, और बी कितना है हमारा? 100 है, और बी का ही 25% कौन है? ए है। तो 100 का 25% क्या आएगा? 25 आएगा, और 25 कौन है? ए है। ए 25 हो गया, बी 100 हो गया। तो यहाँ से भी मैं देखूँ तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 अनुपात 4 आ रहा है।
ठीक। और इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, जब हम परसेंटेज आपको पढ़ाएंगे तो हर एक वैल्यू लिखाएंगे आपको 1 से 25 तक की वैल्यू होती क्या है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं बोलूं आपसे 1/1 कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 1/2 कितना परसेंट होता है, तो आप बताएंगे कितना, 50% होता है। 1/3 कितना होता है, तो आप बताएंगे क्या, 33 सही 1/3% होता है। 1/4 कितना होता है, तो बताएंगे क्या, 25% होता है। समझ गए, यानी कि 25% कितना होता है, 1/4 होता है। ये हम लोग परसेंटेज में पढ़ेंगे और परसेंटेज में काफ़ी अच्छे से क्लियर करेंगे, ये वैल्यू कैसे आई और कैसे क्या करना है, सब कुछ सिखाएंगे। परसेंटेज से भिन्न बदलना, भिन्न से परसेंटेबल होना, सब सिखाएंगे आपको। ठीक है, अब बताइए 25% कितना होता है, 1/4 होता है। यानी ए जो है बी का 1/4 है। ऐसे भी कर सकते हैं, A/B बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और दूसरा तरीका देखिए, अगर मैं बोलूँ A/B, तो B से कंपेयर कर रहा हूँ, B से कंपेयर कर रहा हूँ। 25% कितना होता है, 1/4। तो जो नीचे वाली होगी, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो किसकी होगी, बी की होगी, हाँ या ना। जो नीचे वाली वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया काय आ जाए, ऑफ आ जाए, या दैन आ जाए, या फ्रॉम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ठीक है, ये सब चीज़ें अगर मिल गए तो हम इसके नज़दीक वाले जो नंबर क्या है, बी, यानी बी से ही कंपेयर कर रहा हूँ। ए को बी से कंपेयर किया तो बी कितना आएगा, 4 आएगा। और इसका 25%, 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। यानी कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 1 हो जाएगा। तो A/B बराबर कितना जाएगा, 1/4। तो उम्मीद करता हूँ हर तरीके से आप सीख गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नया कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, A/B से 25% अधिक है। ऐसा अगर आ गया तब क्या करेंगे, A/B से 25% अधिक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, A किससे कंपेयर कर रहा हूँ, B से। A को कंपेयर किससे कर रहा हूँ, B से। अब क्या कर रहा है, 25% अधिक है। अगर मैं B को 100 ले लूँ, जिससे कंपेयर किया जाए उसी को आप मान लीजिए। समझ रहे कि नहीं, जिसको आप जिससे कंपेयर करेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे उसी को आपको मान लेना है। और क्या मान लेना है, परसेंटेज में है तो 100 मान लीजिए, और रेशियो में है तो 1 मान लीजिए। ठीक है, तो कोई चीज दुनिया में, कोई भी चीज हो इस पूरे ब्रह्मांड में, ऐसी कौन भी वस्तु हो, चाहे जो वस्तु हो, उसको हमेशा 100% ही माना जाता है। जैसे मैं कहूँ ये मार्कर अपने आप में क्या है, 100% है। परसेंटेज में क्या है, 100% है। रेशियो में क्या है, 1 है। अगर इस मार्कर को 2 भाग कर दूं तो वो भी अपने आप में, जो एक आधा भाग होगा वो भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। वो भी अपने आप में क्या है, 1 भाग है। समझ गए, तो कहने का मतलब ये हुआ, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको दिख रही हो, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दिख रही है, जो भी दिख रही है वो भी अपने आप में क्या है, 100% है। ये आपको बात मान के चलना पड़ेगा। यही हमने यहाँ कहना चाहा कि ए को बी से कंपेयर कर रहा हूँ तो बी को मान लीजिए कितना, 100%। और कितना ज़्यादा है, 25% क्या है, ज़्यादा है। यानी कि इसका 25%, 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 होगा। और इसका 25 ज़्यादा है, यानी बी से ज़्यादा है, तो 100 में 25 जोड़े कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। यानी कि मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा, 5/4। ये हो गया बेसिक। और भी इसको अलग तरीके से करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हर तरीके से सीखना है। आपको पता चलेगा जब आगे क्वेश्चन कराते रहेंगे तो कौन कहाँ किस तरीके से यूज हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको हर तरीके से सीखना है। अब मैंने एक को किससे कंपेयर किया, बी से। अब 25% होता कितना है, अभी आपको बताया कितना, 1/4। यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। बोले हाँ या ना, हुई ना, हाँ। बी की वैल्यू 4 क्यों हुई, क्योंकि बी से कंपेयर कर रहा हूं। और नीचे वाली वैल्यू हमेशा कब आती है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा वही होती है जिससे कंपेयर किया जाता है। अब बताओ ए को किससे कंपेयर किया जा रहा हूं, बी से। ए को बी से तुलना किया जा रहा है, इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू किसकी रहेगी, बी की रहेगी। और ए क्या है, इससे 1 ज्यादा है, यानी कि ज्यादा है तो अधिक है तो यहाँ प्लस करेंगे, और कम है तो माइनस करेंगे। अब बताओ 4 से 1 ज्यादा है कौन, ए ज्यादा है। 4 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 5 आएगा। यानी A/B बराबर कितना जाएगा, 5/4 आ जाएगा। समझ रहे हैं, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर इसको आपको डायरेक्ट A/B लिखें तो कैसे लिखेंगे। अब बताइए 25% कितना होता है, 1/4 होता है। किससे तुलना कर रहा हूँ, बी से तुलना कर रहा हूँ, तो बी के पास कहाँ जाएगा, 4 जाएगा। इससे 1 ज्यादा कौन जाएगा, ए आएगा, तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सीखिए और बने रहिए और भरोसा करिए, आपका स्पीड इतना ज़बरदस्त कर दूंगा कि आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया। मज़ा तो आना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, ए बी से 25% क्या है, कम है। अब देख लेते हैं कम के लिए। अब ए को किससे कंपेयर कर रहा हूँ, बी से। तो पहले बेसिक से देख लीजिए। अब बी को क्या मान लें हम, 100 मान लें।
अब इसका 25% क्या होगा, 100 का 25% क्या होगा, 25 होगा, और कम है तो यानी 25 घटा देंगे, 100 में 25 घटाएं कितना आएगा, 75 आएगा, तो 25 या 75, 25 का 100 यानी 3/4 आएगा। ये हो गया बेसिक। और मगर अगर इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो ए और बी को कंपेयर करेंगे। अब 25% अभी आपको हमने बताया था 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 25% कितना होता है, 1/4। अरे 25% मतलब होता है, परसेंट मतलब होता है पर 100, तो 25 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 का 100 यानी कितना आ गया, 1/4। ये मैंने बताना चाहा। ये मैंने बताना चाहा। अगर मैं बोलूँ A/B क्या होगा, बताइए। 25% कितना बताया था, 1/4 बताया था। किससे तुलना कर रहा हूँ, बी से तुलना कर रहा हूँ, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। लिख दिया बी की वैल्यू 4। और क्या हो रहा है, ए कम है ना बी से, बोलो हाँ या ना, ए कम है बी से, 25% कम है। यानी बताओ कितना कम कर दूं, ऊपर वाला कम कर देना है। कितना कम कर दूं, 1 कम कर दूं, कितना आएगा, 3 आएगा। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 हो गई, यानी ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 3:4 हो जाएगा। समझ गए, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और ये आप सीखिए, बहुत दरले दरले से आंसर करेंगे, ठीक है। अब आइए, इतना समझ में आया। अगर मैं यहीं पे आपको और क्वेश्चन बोल दूं, ए जो है, ए बी से 16 सही 2/3% क्या है, कम है, तब क्या करेंगे बताइए। तब इस केस में तो आप फंस गए। क्या करेंगे, A/B, आप कह रहे हैं कि बी को 100 मान लीजिए, चलिए 100 मान लिया। अब 100 से इसका 16 सही 2/3%, इसका यही आएगा। अब 100 में 16 सही 2/3% घटाएंगे, जो लिखेंगे फिर रेशियो निकालेंगे, क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला हूँ 16 सही 2/3% को याद कर लीजिए, कितना होता है, 1/6 होता है। और मैं इसको परसेंटेज में काफ़ी अच्छे से याद कराऊंगा आपको, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी दिखाऊंगा। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है। तो 1/6 होता है, यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, किससे तुलना कर रहा हूँ, बी से, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्या है, कम है, तो कितना कम कर दूंगा, 1 कम दूंगा, क्या हो जाएगा, 5:6, यानी A/B कितना जाएगा, 5:6। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही समझेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और आ गया, क्या, A/B से कितना ले लूं, 18.33% क्या है, कम है, कितना लिख दिया, ठीक है। A/B से 18.33% कम है, ऐसे बोल दिया। अब आपसे पूछूं कि A/B क्या होगा, तब क्या करेंगे आप, बोलिए। तब आप क्या करेंगे, फिर बी को 100 मानेंगे, उससे कम 18 घटाएंगे, तब क्या कर देंगे आप, बहुत बड़ी गलती कर देंगे। ऐसे केस में आप रेशियो नहीं निकाल सकते। इसका मतलब यह हुआ, आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना सीखना पड़ेगा। तो परसेंटेज को भिन्न बदलना सीखते हैं। देखो 18.33% है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10% प्लस 8.33% लिख सकता हूँ। अच्छा 10% कितना होता है, 1/10, और प्लस 8.33% होता है 1/12। समझ गए, ये सब परसेंटेज को भिन्न बदलना सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा रहेगा, क्या रहेगा, यही रहेगा, प्रतिशत, ठीक है। जब हम प्रतिशत आपको पढ़ाएंगे तो आपको प्रतिशत से भिन्न बदलना, भिन्न को प्रतिशत बदलना, समझ रहे हैं, सब कुछ सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो थोड़ी सी वैल्यू है ये 10%, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी कुछ और आगे बढ़ेंगे तो दिखा देंगे होता क्या है। 10% मतलब होता है 10/100, कितना आ जाएगा, 1/10 आएगा, वही लिखा हूँ। 8.33% मतलब होता है 1/12। 1/12 यानी 100 में जब 12 से भाग देंगे आप तो क्या मिलेगा, 8.33 मिलेगा, ठीक है। वही चीज मैंने बताया हूँ, ठीक है। अब बताइए इनको सॉल्व कर दीजिए, कितना एलसीएम आएगा, 60 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, तो 11 बटे कितना आ गया, 60 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से। अब बताओ, जब इसको फ्रैक्शन में बदला 11/60 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। और क्या है यहाँ पे कम है, यानी कितना कम हो जाएगा, 11 कम हो जाएगा। 60 में 11 घटाएंगे कितना आएगा, 60 में जब आप 11 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से गया 9 आ जाएगा, 5 में से गया 4 आएगा, कितना आ जाएगा, 49/60 आ जाएगा। समझ गए। तो ये होते हैं मेथड, और इन्हीं को आपको सीखना है, ठीक है। तो चलिए क्लियर करते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इतना थोड़ा बहुत समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, हम परसेंटेज में काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे देखते हैं। A/B का 1/5 है। अब बताइए A/B का 1/5 है तो पूछ लेगा क्या, A/B क्या होगा, ठीक है। अब बताइए, छोटी छोटी बातें हैं, आपको क्या होना पड़ेगा, ये सब सीख के जाना पड़ेगा, तभी तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब बताइए, हम बताएं A/B का, तो B का मतलब होता है गुणा, कितना है, 1/5 है, तो A/B बराबर कितना आ जाएगा, 1/5। ऐसे भी कर सकते हैं,
हाँ या ना, कर सकते हैं ना। और भी अगर दूसरे तरीके से करना हो तो क्या करूंगा, ए जो है बी का, किससे तुलना कर रहा हूँ, बी से, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। और क्या है इसका 1/5, तो 5 का 1/5 कितना होगा, एक ही आएगा। 5 का 1/5 कितना है, एक आएगा, तो यानी ए कितना हो गया, एक आ गया। इसका मतलब ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये वही इंग्लिश में है, ठीक है, वही सेम टू सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है क्या, ए बी का 1/5 अधिक है। समझ रहे हैं। देखो ये भाई आपको सीखना पड़ेगा, ए बी का 1/5 कम है, ए बी से 2 ज्यादा है, ए बी से 2% ज्यादा है, कम है। ये सब वैल्यू छोटी छोटी पॉइंट है, आपको सीखना पड़ेगा। हमारे पास आए हैं तो हम हर तरीके से आपको सिखा के भेजेंगे, एक एक बेसिक पॉइंट सिखाएंगे, ठीक है। अब आइए, ए बी का 1/5 अधिक है, तो बनाइए ए बी का 1/5 अधिक है। क्या लिख दिया हूं क्या, से, ए बी से 1/5 अधिक है, ए बी से 1/5 कम है, यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। क्या है यहाँ देन है, ठीक है, कंपेयर कर रहा हूँ देन। तो बताओ ए जो है बी से कितना अधिक है, 1/5 अधिक है। अब बताओ किससे तुलना कर रहा हूँ, बी से तुलना कर रहा हूँ, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 होगी। बी की वैल्यू 5 होगी, और कितना अधिक है इसका 1/5 अधिक है, यानी 1/5 कितना आएगा, 1 आएगा, तो 5 में 1 जोड़ने कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि ये दिया हुआ है ए बी से कितना अधिक है, 1/5 अधिक है। नहीं समझे, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो फिर समझा देते हैं, ठीक है। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर समझा देते हैं। का मतलब यहाँ ए से है, ए बी से कितना 1/5 अधिक है, तो क्या करेंगे, ए बराबर बी से, ठीक है। ऐसे मत करिए, आप यही सीखिए जो सिखाया हूँ। ए जो है बी से कितना अधिक है, 1/5 अधिक है, तो यानी 1/5 ऐसे बना लीजिए, ऐसे है आप बना लीजिए। अब 5 हमने बताया हूँ, जिससे तुलना करेंगे वो नीचे वाली वैल्यू हमेशा उसी की होगी। किससे तुलना कर रहा हूँ, बी से तुलना कर रहा हूँ, तो बी नीचे आएगा, तो नीचे हमेशा वैल्यू कौन होगी, ये 5 होगी। और क्या कर रहा है, अधिक है, यानी कि यहाँ प्लस बना लीजिए, यानी कि 5 से 1 अधिक है, कौन, ए है, तो 5 में 1 जोड़ दिए कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही आपको बनाना है, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही आपको बनाना है जैसे मैंने आपको सिखाया हूँ। और ये मेथड हर जगह अप्लाई करिए, आप बहुत अच्छे अच्छे से आंसर निकालेंगे और बहुत जल्दी कम समय में निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है ए बी से 1/5 क्या है, कम है, तो हम बनाइए, चलते ए और बी का अनुपात बनाते हैं। हर जगह ए और बी का अनुपात पूछा है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं क्या, अनुपात बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अब बताइए ए बी से 1/5 कम है, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, बी से। अब कितना कम है, 1/5, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 5, यहाँ लिख दिया। अब बताओ कम है, कम है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना कम है, 1 कम है, तो किससे, बी से, तो 5, बी कितना है, 5 है, और ए कितना होगा, 1 कम होगा तो कितना आ जाएगा, 5 में घटाएं कितना आएगा, 4 आएगा। तो ए बी से कितना है, 1/5 कम है, ये आ जाएगा। ए और बी का अनुपात कितना है, 4:5। समझ गए। और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, ए इज 1/5 लेस देन बी। आगे आइए, अब आगे आ गया, देखो आगे आपका जो अभी हमने बताया था आपका, ए बी का 12.5% है, ए जो है बी का 12.5% है, तो ए अनुपात बी का होगा 12.5%। अभी आपको बताया था कितना होता है, 1/8 होता है, नहीं बताया था, कोई बात नहीं, 1/8 होता है 12.5, ठीक है। तो बी कितना आ जाएगा, जिससे कंपेयर कर रहा हूँ कौन आएगा, 8 आएगा, यहाँ 8 आ गया। अब अधिक ज्यादा है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसका, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 8 है। अब कह रहा है बी का 12.5%, 8 का 12.5% कितना होगा, 1 ही आएगा, यानी ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यानी ए बराबर बी का मतलब होता है गुणा 12.5%, ठीक है। अब 12.5% अभी हमने आपको बताया क्या, 1/8, यानी ए बटे बी कितना आ जाएगा, 1/8। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और ये बेस्ट मेथड है, इसे आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको तो सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ये मेथड लगाएंगे लंबा पड़ जाएगा। ये हमने जो बताया आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 12.5% वैल्यू पहले फ्रैक्शन में बदल लो, कितना आएगा, 1/8। किससे तुलना कर रहा हूँ, बी से तुलना कर रहा हूँ, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अब कितना परसेंट है, इसी का 12.5% है, 8 का 12.5%, 8 का मतलब होता है गुणा 12.5%, मतलब यही हुआ 1/8 ही हुआ, 1/8 को 8 से कैंसिल करके कितना आएगा, 1 आएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही मैंने लिखा हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए हैं, ठीक है। अब कह रहा है ए बी का 8.33% है, ए बी का 8.33% है, तो ए अनुपात बी क्या होगा, ए इज 8.33% ऑफ बी। अब बताओ ए रेशियो बी क्या होगा, ठीक है। अब बनाते हैं ए अनुपात बी क्या होगा, चलिए 8.33%, अभी आप हमको बताया था 1/12 होता है, 8.33% कितना होता है, 1/12 होता है, ठीक है।
अभी किसकी किसकी जरूरत पड़ी, 1/1 की कितना होता है, ये 100% होता है। 1/2 कितना होता है, 50% होता है। 1/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3% होता है। 1/4 बराबर कितना होगा, 25% होगा। 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, 20% होगा। 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, 16 सही, 2/3% हो जाएगा। 1/, कितना जरूरत पड़ी थी, 8 की, कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। 1/12 कितना हो जाएगा, 8.33% हो जाएगा। बाकी मैं नहीं लिखाऊंगा, इसी की जरूरत पड़ी अभी इसलिए मैं दिखा दिया। और परसेंटेज के लिए आप वेट करिए, 1 हफ्ते बाद मैं परसेंटेज शुरू कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अभी इसमें 6-7 कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, अभी और कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको खत्म कर दूंगा वैसे मैं परसेंटेज आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप अंक गणित का कोई एक चैप्टर 2 में से कोई एक कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या चाहे आप अनुपात से स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप परसेंटेज से स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं तो अनुपात से स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं, अनुपात से ही स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इसलिए कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बताओ A/B निकालना कितना आएगा, 8.33% कितना होता है, 1/12 होता है, यानी B कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या करा है, AB का 3/5 है। अब बताओ A जो है B का मतलब गुणा 3/5, यानी कितना जाएगा, A/B बराबर कितना जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ये भी देखो छोटी छोटी पॉइंट है, इसको भी हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। चलिए आगे आते हैं। A/B दिया है कितना, 0.75। A/B कितना दिया है, 0.75। अब आपसे पूछ रहा हूँ A/B क्या होगा, A/B कितना होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, A/B बराबर 0.75। अब बताओ दशमलव को तो हम भी बदल सकते हैं, बदल सकते हैं ना। अब बताइए कैसे बदलेंगे, 100 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ क्या है, 2 अंक पे दशमलव है, 100 से गुणा कर दिया, और 100 से गुणा कर रहा हूँ तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 75 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 3 75, 25 चौका 100, यानी कितना आएगा, 3/4, यानी A/B कितना जाएगा, 3:4। A/B कितना जाएगा, 3:4 आ जाएगा, ठीक है। और भी इसको अगर दूसरे तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। आगे आइए, अब दिया हुआ है A/B, A/B कितना दिया हुआ है, 3.25 है। अब इसको A/B निकालना है, क्या करेंगे, बटे में 100 लगाएंगे और ये 0 हटा देंगे, ठीक है। कितना है, 3.25 है, और बटे में क्या लगाएंगे, 100 × 100 कर देते हैं। तो यहाँ 100 से गुणा करने कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे, 5 से काटिए, 5 छक 30, 5 9 25, कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 0। 5 से काटिए, 5 1 5, 5 3 15, 5 चौक 20, 13/4, यानी A/B कितना आ गया, 13:4 आ गया, ठीक है। चलिए क्लीन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A/B कितना दिया है, 0.42। A/B बराबर कितना दिया है, 0.42 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 42 बटे क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको काट लेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 0, यानी A/B कितना जाएगा, बोलिए 21:50 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम अनुपात निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A/B बराबर कितना दिया है, 0.66 दिया है। यहाँ पे आप लोग विश्वास करिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए 99% लोग गलत कर देंगे, भरोसा करिए, कर देंगे। ना भरोसा हो तो आप खुद करके दिखाइए, आप बताइए कितना आंसर आएगा, बताइए। यहाँ आप गलत कर देंगे, पक्का गलत करेंगे, ठीक है। क्या दिया हूँ, A/B बराबर दे दिया हूँ कितना, 0.66 दे दिया हूँ, ठीक है। A/B बराबर हम दे सकते हैं 0.33 दे सकते हैं। A/B बराबर हम 0.22 दे सकते हैं। A/B बराबर हम ले सकते हैं क्या, 0.55 लिख सकते हैं। A/B बराबर 0.77 दे सकते हैं, 7.77 दे सकते हैं, ठीक है। 0.0.0.0.0। एक बात ध्यान रखिएगा, आप ऐसे मत करने बैठ जाइएगा, 66/100, 2 3 6 30, 33/50, ये कर दिए हैं आप, क्या कर दिए हैं आप, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। ऐसे आप मत करिए, वरना आप रेशियो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है।
आप क्लास 9-10 में, अरे 9-10 में क्या, हम नंबर सिस्टम ही आपको पढ़ाए हैं, बार पढ़ाए हैं कि नहीं बताइए। अगर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, रेशियो निकालना हो, आपको क्या करना होगा, एक बात ध्यान देखना पड़ेगा, 0.6 2 बार आया है, जब भी 6 रिपीट करें या क्या लगा दीजिएगा, बार लगा दीजिएगा, ठीक है। अब जब बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6/9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 6/9 हो जाएगा। क्यों 9 हो जाएगा, बार वालों को हम बिन बदलना सिखाए हैं, हमारा नंबर सिस्टम का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आपको बार वालों को भिन्न बदलना बाकायदे अच्छे से सिखाया हूँ, ठीक है। तो जितने अंक पे बार होता है उतने ही नीचे 9 आते हैं, 1 अंक पे बार है तो 1 9 आएंगे, 2 अंक पे बार है तो 2 9 आएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिक्का 9, कितना आएगा 2/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब आप देखिए 2 में 3 से भाग दीजिए, यही आएगा, 0.3 कितना आएगा 2, फिर 3 फिर आएगा 2, तो 0.666 ये चलता रहता है। समझ गए। दशमलव के बाद कोई नंबर रिपीट कर रहा हो तो समझ जाइए कि आपको उसको फ्रैक्शन में बदलना हो, उसको फ्रैक्शन में बदलना हो, यानी कि उसको रेशियो में बदलना हो, तो इस तरह से बदलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप वो गलती मत कर दीजिएगा क्या कि 66/100 लिख दिया, फिर उसके बाद 50 कितना लिख दिया, 33/50 लिख दिया, ठीक है। ऐसा मत करिएगा, नहीं तो फिर क्या कर देंगे आप, गलत कर देंगे, ठीक है। ये रेशियो नहीं हो, रेशियो हमारा कौन सा होता है, 2/3 होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आइए, यहाँ भी क्या लिखेंगे, 0.3 पे बार लिखेंगे, फिर कितना आएगा 3/9 आ जाएगा, यानी 1/3 आएगा। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 0.2 पे क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/9 आ जाएगा, यानी कि ये रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.5 पे क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताइए 0.7 पे बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.7 पे बार यानी 7 क्या लिखेंगे, 9 आ जाएगा, 7/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। ऐसी गलती मत करिएगा। लग रहा है आपको ना कि मैं गलत बता रहा हूँ ना, नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, रेशियो में होता है ऐसा। बाकी आप वो 33/50 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जरूरत पड़ जाएगी, तब आप क्या करेंगे, वो मेथड नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन का अप्लाई हम 2/3 का ही करेंगे, ठीक है। वो सबसे सिंपलेस्ट और बेस्ट रेशियो है 2/3, ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। A/B दिया है कितना, 3.77, A/B दिया है कितना, 3.77, ठीक है। A/B बराबर दिया है 3.77। बताओ रिपीट हो रहा है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3.7 पे बार लिख सकता हूँ, हाँ या ना, 3.7 पे बार लिख सकता हूँ। अब बार वालों को भिन्न बदलना सिखाया हूँ, पहले पूरी संख्या लिखो, इनमें से वो संख्या घटाओ जिन पे बार नहीं है। 3 पे बार नहीं है, 3 घटा दिया, बटे में उतने बार, उतने जितने अंक पे बार हो उतने 9 से डिवाइड कर दो। 1 अंक पे बार है तो 1 9 से डिवाइड कर दिया। अब दशमलव के आगे कोई नंबर ऐसा है नहीं जिन पे बार छूट गया हो, तो इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 37 में 3 घटाएं कितना आएगा, 34 आएगा, 34/9 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि A/B कितना आएगा, 34/9, 34:9, ये हमारा आंसर है। समझ गए। तो ये है छोटी छोटी बातें जो कि आपको सीखना पड़ेगा। चलिए आते हैं, क्लीन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दे दिया है A/B बराबर कितना दिया है, 16.66, A/B बराबर कितना दे दिया है, 16.66 दे दिया है, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर क्या लिख सकता हूँ, 16.6 पे बार लिख सकता हूँ। देखो बार वाले नंबर, देखो समझना क्या है आपको, जब भी दशमलव के बाद कोई नंबर रिपीट करें तो उसको रेशियो में बदलने के लिए हम ये मेथड लगाते हैं। ये मेथड नहीं लगाएंगे तो आप क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, उसका रेशियो आप गलत तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। आपको रेशियो निकालना है तो इस तरह से करना होगा। अब बताओ, बार को भिन्न बदलना सिखाया हूँ, 166 पूरी संख्या लिखिए, इसमें वो संख्या घटाइए जिन पे बार ना हो, और जितने अंक पे बार है उतने 9 से डिवाइड कर दीजिए। और दशमलव के बाद ऐसा कोई नंबर छूटा है जिन पे बार लगा हो, छूटा नहीं है, इसलिए हमको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको हम करते हैं क्या, घटाते हैं। 6 में से 6 क्या है, 0 आएगा, 6 में से घटाएं कितना का 5 आएगा, 150/9 आ जाएगा। क्या कटेगा ये, हाँ कटेगा, 3 से काट लीजिए, 3 तिक्का 9, 3 पचे 15, यानी कितना आएगा 50/3 आ जाएगा। यानी कि A/B कितना आ जाएगा, A/B क्या आएगा, 50/3 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दे दिया है A/B बराबर दे दिया है 1.33, A/B बराबर कितना दे दिया है, 1.33। क्या करेंगे, 1.3 पे बार लगाएंगे, कितना हो जाएगा, पूरी संख्या लिखेंगे, बार को भिन्न बदलना हो तो 13 को
पूरी संख्या लिख दिया 13, उसमें वो संख्या घटाई जिन पे बार नहीं है, और जितने पे बार उतने 9, 9 से भाग दे दिया, कितना आ गया 12/9 आ गया, भाग दे दो, काट दे दो, 3 चौके 12, 3 तिक्का 9, कितना आ गया 4/3 आ गया। इसका मतलब A अनुपाते B कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ सीख गए हैं आप। अब चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे आ गए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ही का ही ये नया टाइप का आ गया, समझ रहे? यानी कि यहाँ भी रेशियो दिया हो और यहाँ भी रेशियो, यहाँ भी रेशियो, देखो यहाँ भी रेशियो, यहाँ भी रेशियो, तब हमको एग्जैक्ट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाना है, ठीक है। यानी ए और बी को अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बनाया हूँ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है 1/2 अनुपाते 1/3 दिया है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, यानी 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, 3 अनुपाते क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से क्या आएगा, बताइए, इसका इसके साथ गुणा इसके साथ, यानी 4 दूनी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 3 तिक्का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 8 अनुपाते 9 आ जाएगा। ये है ए और बी का सिंपलेस्ट रेशियो। ए और बी का क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो, यानी कि शॉर्टेस्ट रेशियो, यानी कि एक जनरल रेशियो, क्या बोल सकते हैं, जनरल रेशियो बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ए बी सी बराबर 1/2, 1/3, 1/5, 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/5। अब मैं आपसे पूछूं ए बी सी का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, ए बी सी का एक जनरल रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो जनरल रेशियो में बताने के लिए क्या करेंगे हम, बताइए। अभी तो आपको हम बताया कि 2 ठो रेशियो हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब इस केस में क्या करेंगे आप, इस केस में तो आप फंस गए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है 2 से अधिक रेशियो है, और हमने आपको बताया हूँ आपका कंपेयर किसी 2 से नहीं 3 से भी, 3 से नहीं 4 से, मोर देन 2 रेशियो, मोर देन 2 थिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितने क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी नहीं है, यहाँ 3 क्वांटिटी है, तो 3 क्वांटिटी का कंपेयर किया, यहाँ पे 4 क्वांटिटी का कंपेयर किया, ऐसे ही 5 का 6 का आप कई नंबरों का कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, ये हमने बताया, ठीक है। अब चलिए करते हैं। अब हमारा क्या है, ए बी सी ये रेशियो दिया हुआ है। अब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 2, 3, 5 का क्या लेना है एलसीएम। तो 2, 3 और 5 का क्या ले लेंगे एलसीएम। अब 2, 3, 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो देखो सब क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का एलसीएम वही होता है उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 दिया 15 दूना 30, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। यानी कि सब रेशियो को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 इंटू 30, फिर 1/3 इंटू 30, 1/5 इंटू 30, यही करेंगे, ठीक है। यानी कि उसके एलसीएम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। तो 15, 10, 6 अनुपात आ जाएंगे, और यही हमारा क्या है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। समझ गए? यानी कि ए बी सी का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा, 15/6/10 आ जाएगा। ये तो अब शॉर्टेस्ट फॉर्म में होगा नहीं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, इसको। अब बताइए इसमें क्या है, 2, 3, 5, 6, तो 2, 3, 5 और 6 इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा बताइए, चलिए यहाँ कर देते हैं। एलसीएम भी लेना आपको दिखाएंगे कितने अच्छे तरीके से एलसीएम लिया जाता है। सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, देखिए एलसीएम भी लेना आपको सिखाएंगे, आपको वो मेथड नहीं दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है, मेरा सबसे बेस्ट मेथड है एलसीएम निकालने का। देखिए सबसे बड़ी संख्या पकड़ा, अब इसको इससे देखेंगे, क्या इसमें जा रहा है भाग, हाँ 2, 6 जो है 2 से कट जाएगा, इसका मतलब इसको अब नहीं लिखेंगे। आगे देखिए 3 जो है 6 से कट जाएगा, सॉरी 6 जो है 3 से कट जाएगा, इसका मतलब इसका भी काम नहीं है। 5 जो है 6 से कट जाएगा, या 6 जो है यानी कि 6 के टेबल में 5 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब इसे 5 से गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। नहीं समझे, कोई बात नहीं, फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है। अब देखिए इसके टेबल में आ रहा है, हाँ इसको नहीं, इसके टेबल में आ रहा है, हाँ इसको नहीं, इसके टेबल में नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ जाएगा। यानी कि 2, 3, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 2, 3, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। अब इसी 30 से क्या कर दीजिए, सब रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 इंटू 30 करेंगे, फिर रेशियो 1/3 इंटू 30 करेंगे, फिर रेशियो 1/5 इंटू 30 करेंगे, फिर रेशियो 1/6 इंटू 30 करेंगे, यही करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा ए, ये आ जाएगा हमारा बी, ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा डी। ए बी सी डी का रेशियो आ जाएगा, और क्या आएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा,
30 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 15:10:6:5, 15:10:6:5, ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ गए? कुछ नहीं है, बस बेसिक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। और सीखिए, आराम से अप्लाई करिए। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, आपको और मजा आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं, सब कराएंगे आराम से, धड़ल्ले से आप कर ले जाएंगे। अब बताइए, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिल गया तब क्या करेंगे? इस टाइप का तो कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है, आपको ए को ढकना है। पहले इसको बेसिक देख लीजिए। 3a = क्या है, 4 भी है, इसको मान लेता हूँ k के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। अगर दो रेशियो आपस में बराबर हैं, अगर दो वस्तु आपस में बराबर हैं तो मान लेता हूँ दोनों किसके, कोई तीसरा पढ़ने के बराबर है। अगर मान लो a b के बराबर है तो मान लेता हूँ a और b दोनों किसी c के बराबर होंगे, तो a c के बराबर होगा, b भी c के बराबर होगा। यानी कि अगर 3a बराबर k है तो 3a बराबर k लिख सकता हूँ। यहाँ से a बराबर क्या आएगा, k/3 आएगा। अब 4b बराबर क्या है, k है, तो b बराबर क्या आएगा, k/4 आएगा। इसका मतलब अगर हम बोले a अनुपात b क्या होगा, तो a की जगह क्या है, k/3 है, और b की जगह क्या है, k/4 है। ये उसी फॉर्म में आ गया जो अभी ऊपर पढ़ाए थे आपको। क्या करना है, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, यानी कि 4k/3 के आ गया, यानी k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 4 क्या आ गया, 3 आ गया। अब बताओ, इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको a/b निकालना हो तो डायरेक्ट ट्रिक समझिए। क्या, a को ढकिए, b वाला लिख दीजिए, कितना, 4। अब एक में लिखना है तो a को ढकिए, b को लिखना है तो b को ढकिए, कितना आ गया, 3, तो 4:3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आपको करना हो तो भी आप क्या करेंगे, बराबर के करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करेंगे, a b c का मान निकालेंगे, फिर यहाँ रखेंगे a/b/c में रखेंगे, तो a बराबर कितना आएगा, k/3 आएगा, अनुपात b बराबर कितना आएगा, k/5 आएगा, और c बराबर कितना आएगा, k/7 आएगा। यही आएगा। अब फिर वही तरीका हो गया जो अभी आपको ये ऊपर वाला दिखाया था, बटे में हो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करना है, 3, 5, 7 का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, और तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन। यानी 5 × 15, 15 × 7 105, यानी कि k/3 में 105 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर अनुपात k/5 में किससे गुणा करेंगे, 105 से। फिर अनुपात k/7 में 105 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये आएगा, a आएगा, ये b आएगा, ये क्या आएगा, c आएगा। समझ? अब चलिए करते हैं। अब देखिए, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, ये आ गया। 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, ये आ गया। 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, ये आ गया। यानी क्या आया, ABC का अनुपात 35:21:15। क्या अभी कटेगा ये? मेरे ख्याल से तो हम नहीं कटेगा। यही क्या है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। क्या इतना लंबा करने की जरूरत है आपको? नहीं। आपको ये सिंपलेस्ट टेक्निक दिखाऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, आप उसके जरिए आप क्या कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। देखो क्या ट्रिक है। हमको अगर a/b/c निकालना हो, अभी जो टेक्निक यहाँ बताया था, a का निकालना था तो क्या बताया था, a को ढकिए, क्या बचा, b वाला 4 लेगा, ध्यान रखिए 4। अब b को निकालना है तो b को ढकिए, क्या आया, 3 आया, ध्यान लिख दिया 3। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, a का निकालना है तो a वाले को ढकूंगा, a वाले को ढक लिया, इसको ढक लिया तो क्या आया, 5 और 7 आया। इन दोनों का गुणा कर दो, 7 × 5 = 35, या क्या। अब हमको किसका निकालना है बताइए, अब b का निकालना है तो b वाले को ढक दीजिए, b वाले को ढकिए तो 7 कितना हो गया, 21 हो गया। अब हमको किसका निकालना है, c का निकालना है तो c वाले को ढकिए, ऐसे करिए, 5 ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए कितना जल्दी आपका रेशियो आ गया। और यही टेक्निक आपको सीखना है, समझ रहे हैं? यही टेक्निक आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है। और इसका काम, इसका जरूरत आपको वर्क इन टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। इसकी जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी, वर्क इन टाइम में, ठीक है। तो वर्क इन टाइम में आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए आपको दिखाते हैं, वर्क इन टाइम जो पढ़ाएंगे आपको बताएंगे, जैसे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वर्क इन टाइम में, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह बनेंगे, जैसे दे दिया, 1 मिनट, थोड़ा सा चाय आ गया, पी लेते हैं। यहाँ का सूरज, यहाँ कटिंग कह दिया, यहाँ कटिंग कह दिया। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन कहाँ अप्लाई करते हैं। इस तरह के जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा तो इसका क्वेश्चन हम वर्क इन टाइम में अप्लाई करेंगे। कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, किसी एक काम को 4 आदमी या 6 औरत या 7 चिल्ड्रेन, किसी एक काम को 4 आदमी या 6 औरत या 7 चिल्ड्रेन
7 दिन में कंप्लीट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको वर्क एंड टाइम में मिलेंगे। जब वर्क एंड टाइम में जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, या मतलब होता है बराबर, अथवा यानी कि ये हो या तो ये हो या तो ये हो, सब काम एक ही कर रहे हैं ना। 4 आदमी भी एक ही काम कर रहा है 7 दिन में, 6 औरत भी एक ही काम कर रहा है 7 दिन में, 7 चिल्ड्रन भी काम करेंगे 7 दिन में। इसका मतलब वहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह के रेशियो बनाएंगे, मैन वोमेन और चिल्ड्रन का रेशियो बनाएंगे, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो बनाएंगे, समझ रहे हैं। यानी कि मैन वोमेन और चिल्ड्रन की क्षमता का रेशियो बनाएंगे, यानी कि अनुपात बनाएंगे, ठीक है। तो वहां पे काम आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, तुरंत आंसर निकालूंगा, एक मैन एक वोमेन एक चिल्ड्रन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। वहां पे आप डायरेक्ट निकालेंगे, कैसे, मैन का निकालना तो मैन को ढकिए, कितना आएगा, 6 से 42 आ जाएगा। अब किसका निकालना है, ओमेन का, तो ओमेन को ढकिए, 7 चौक कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब किसका निकालना है, चिल्ड्रन का निकालना है, चिल्ड्रन को ढकिए, 6 चौक 24 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अब देखिए क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 कम 2, और 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 21, 14, 12, यानी यही हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। समझ में आया, ऐसे करते हैं। अब इसमें आ जाइए, इसमें अब क्या निकालना है, ए बी सी डी, 4 हैं, 4 में बना लेते हैं। अब बताओ हमको ए का निकालना है, ए को ढकिए, बाकी सबको गुणा कर दीजिए, 5 3 15 दिया 45, ये कर लिया। अब हमको किसका निकालना है, बी का निकालना है, तो बी को ढकिए, बी का निकालना है तो बी को ढकिए, 2 पंचे 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब बताइए किसका निकालना है, सी का निकालना है, तो सी को ढकिए, बाकी सबको गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 का 18, ये कर लेंगे। अब किसका निकालना है, डी का निकालना है, तो डी को ढकिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15 दूना 30, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 5 3 15 दूना 30, यानी ये आ जाएगा किसका अनुपात, ए बी सी डी। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दाम में 30, 3 छाक 18 और 3 दाम में 30, क्या और कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब यही हो जाएगा हमारा क्या, ये सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। चलिए क्लीन करते हैं, नया कॉन्सेप्ट क्या है, ये है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे दिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल गए तो क्या करेंगे आप, रेशियो बनाने के लिए बोल दिया, क्या करेंगे बताइए। क्या करेंगे, ए और बी है, इनका निकालना है अनुपात, यह है a/3 बराबर क्या है, b/4 है। अब इसका अनुपात निकालना हो, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, a अनुपात b निकालना हो तो आप क्या करिए, a के साथ क्या है 3 है और b के साथ क्या है, तो 3:4 वहीं लिख दीजिए, या आप एक काम करिए बराबर के कर दीजिए, तो a/3 बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा, 3k आएगा, b/4 बराबर क्या होगा, तो b बराबर क्या आएगा, यहाँ से 4k आएगा। अगर a और b निकालो तो 3k 4k आएगा, k से k कैंसिल, यानी 3/4 आएगा कि नहीं, 3:4 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म टेक्निक क्या है, ए और बी बनाइए ऐसे, ए के साथ क्या डिवाइड है 3 और बी के साथ क्या है, तो यहाँ बना लीजिए 3:4 आंसर, ठीक है। यहाँ पाइए, यहाँ पे अगर बेसी से करना चाहे तो बराबर के बना लीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3k, बी बराबर 4k, सी बराबर 5k, 3 4 5, यानी ए बी सी का अनुपात डायरेक्ट आप लिखिए क्या, ए बी सी का डायरेक्ट अनुपात क्या लिखेंगे, ए के साथ क्या है 3 है तो यहाँ 3 लिखिए, बी के साथ क्या है 4 है तो यहाँ 4 लिखिए, सी के साथ क्या है 5 है तो यहाँ 5 लिखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। समझ गए, तो अगर आप समझ गए हैं तो चलिए इसको करते हैं, इसको ये ए बी सी ऐसे दे दिया। अब बताइए, अब तो आप यहाँ फंस गए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्निक लगाइए, क्या करें, इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, ए बी सी है, अब इसके फॉर्म में था, अब देखो नीचे वाली वैल्यू क्या है, 2 3 और 6, 2 3 और 6, क्या कर लो, 2 3 6 का एलसीएम ले लो, काम हो जाएगा, बताइए आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, तो 2 3 और 6 का एलसीएम ले लो,
LCM कितना आएगा, 6 ही आएगा। यानी क्या कर दूं मैं, 3/2 को किससे गुणा कर दूं, 6 से, 4/3 को किससे गुणा कर दूं, 6 से, 5/6 को किससे गुणा कर दूं, 6 से। जो LCM है उसी से गुणा कर दीजिए, आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो मिल जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 3 तिक्का कितना हो जाएगा 9, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 6 कम 6 कितना हो जाएगा 5, 9 8 5 इसका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। समझ गए। तो जब भी ऐसा आएगा आपको क्या करना है, हमने बताया था ना आपको, नीचे वाले नंबर का क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, फिर उसी से गुणा कर देंगे तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट पे आए हुए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सबको करते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, पहला क्वेश्चन है क्या, 3a बराबर 4b बराबर 5 से दिया है, तो ABC का अनुपात बताइए। ठीक है, अब बताइए, आपको बताया था ना, A को लिखना हो तो 4 पंचे 20, B को लिखना हो तो 5 तिहाई 15, C को लिखना हो तो 4 तिहाई 12, तो 20 15 12 यही है। ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 16 दे दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। था कि नहीं बताइए, आसान है कि नहीं। 9 मार्च 2020 में आया था पेपर में। ठीक है, A को लिखना हो तो इन दोनों को गुणा करो, B को लिखना है तो इन दोनों को गुणा करो, C को लिखना हो तो इन दोनों को गुणा करो। वही चीज यहाँ पे D में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, अब फिर क्या दिया है, ABC 1/4, A अनुपाते B अनुपाते C दिया है कितना, 1/4, 1/3, फिर 1/2 ऐसे दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, A/B क्या होगा, B/C क्या होगा और C/A क्या होगा। ठीक है, ये सीजीएल मेंस में आया था 2019-20 में आया था। ठीक है, टायर 2 में। अब बताओ, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे ABC का। तो ABC के सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या बताया था, 4 3 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ किसे गुणा करेंगे, 12 से, यहाँ 12 से, यहाँ 12 से। क्या किया हूँ, 4 3 2 का एलसीएम लिया हूँ। 3 4 2 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, और 12 से गुणा कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो 4 तिहाई 12 कितना आएगा 3 आएगा, 3 छक्का 3 चौके 12 1 4 आएगा, 2 छक्के 12 3 4 6 आ गया। अब यहाँ रख दीजिए, ए का मान कितना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बराबर कितना है 3 है, तो यहाँ रखिए 3। बी बराबर कितना है 4 है, तो 3/4। अब आइए, बी बराबर कितना है 4 है, और सी बराबर कितना दिया है 6 है, और सी बराबर 6 दिया है, ए बराबर कितना दिया है 3 दिया है। अब फिर इसका क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो। ठीक है, अब बनाते हैं 4 6 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 6 दूरी 12, कितना आएगा 12 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 3 4 3/4 को 12 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 6 और 3 का क्या ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, कितना आएगा 12 आएगा। देखो हर तरीके से आपको उबरू कराया हूँ, इस तरह से मिलेगा तो कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, क्यों सिखाया हूँ, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इस तरह का रेशियो दे दिया है, तो आप क्या करें, लटक गए, इसलिए हम आपको अलग अलग से कॉन्सेप्ट दिखाया था। अब यहाँ पे देखिए शुरुआत कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, 4/6 इंटू क्या करेंगे 12 अनुपाते 6/3 इंटू 12, ये करेंगे। ठीक है, 4 कम 4 4 तिहाई 12, 3 तिक्का 9, 6 कम 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 कम 3 3 चौके 12, 6 चौका 24, 9 8 24 क्या आएगा 9 8 24, 9 8 24 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9 8 24 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये तो हो गया था बेसिक। क्या पूरी तरह से बेसिक थोड़ी ना होगा, जैसे वैसे बताया वैसे चपिया हो। अब देखते हैं थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाते हैं, अपना स्मार्ट तरीका। देखो स्मार्ट तरीका अपना लगाते हैं। ठीक है, स्मार्ट तरीका अपना लगाते हैं। क्या दिया हुआ है, A/B अनुपाते B/C दिया है, ए निकालना है, इनका निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा B² AC, B² AC। ए कितना है हमारा 1/4 है, 1/4। सी कितना है हमारा 1/2 है, 1/2। अभी कितना है 1/3 है, 1/3। इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 1/8, 1/9। बताइए उल्टा करेंगे, 9/8 आएगा, 9/8 यही मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। तो इतना अच्छा हमने यहीं पे सोच के कर लिया, इतना लंबा करने की क्या जरूरत है। मतलब कोई दो को पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा, A/B B/C किया, इनका रेशियो निकाला AC और B², AC B²। ए की वैल्यू कितनी थी रख दिया, AB की C की वैल्यू रख दिया, स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया, इस तरह से हमने निकाला 9/8 आ गया। और कहीं पे 9/8 नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा आंसर नंबर सी सही है। अब करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC दिया हुआ है, आपको पूछा है क्या 4A - B + 2C/,
3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का मान। ठीक, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हर एक पद में क्या होना चाहिए, आपका वेरिएबल होना चाहिए। हर एक पद में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। देखिए यहाँ इस पद में क्या है, वेरिएबल है, ए है, इस पद में भी बी है, इस पद में भी सी है, इस पद में, हर एक पद में क्या है, ए बी सी है। इसका मतलब इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब भी ऐसा दिया हो, मान लो अगर ऐसे दे देता a प्लस बी प्लस 1 बटे सी प्लस ए प्लस 5, अब बताएं इसका अनुपात पूछ लेता तब क्या करते, तो इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पद तो ए भी है, लेकिन ये वाला पद हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इस पद में कोई वेरिएबल होना चाहिए था, इस पद में तो है वेरिएबल, लेकिन इस पद में कोई वेरिएबल नहीं है, कोई चर राशि नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ गए, रेशियो नहीं निकाला जा सकता। रेशियो हम उसी का निकालेंगे जिनके हर एक पद में क्या हो, चर हो। चर करने का मतलब ये कि ए बी सी हर एक पद में दिखने चाहिए। ऐसा होगा तभी आंसर निकाला जा सकता है। अगर आंसर निकाला जा सकता है तो ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की वैल्यू 3 रखेंगे, सी की वैल्यू 5 रखेंगे। तो रखिए ए बराबर कितना रखेंगे, 1, बी बराबर 3, सी बराबर 5, ये रख देंगे, आंसर आ जाएगा 4 × 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 × 5। अब बताओ 3 ए प्लस बी प्लस सी, बताओ 5 3 8 1 9 दिया जाए। अब 4 में से 3 गया, 1 5 दूनी 10 1 11 बटे कितना जाएगा 9 30 27, 11 बटे 27 आंसर रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस वैल्यू रखना था, जो जिसकी वैल्यू है उसको रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, करिए इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको देखना है क्या दिया हुआ। 2x माइनस वाई बटे कितना दिया है 5x प्लस 3y, नहीं दिया है 2x माइनस वाई बटे 5x प्लस 3y। इसका बाद दे दिया है कितना 3/8। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमको एक्स वाई का रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स वाई का रेशियो निकालने के लिए सब क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का गुणा 2x माइनस वाई में और 3 का गुणा 5x प्लस 3y में करेंगे। ठीक है, 8 दूनी 16x माइनस 8y बराबर 3 × 5 = 15x और प्लस 3 × 3 = 9y। 15x इधर आएगा तो 15 में 16 घटाएंगे, x बराबर आ जाएगा, 8 में उधर जाएगा तो 9 8 कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 17y आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 17y यानी कि x बटे y बराबर कितना आ जाएगा 17/1 आएगा। यानी x बराबर कितना रखेंगे 17, y बराबर कितना रखेंगे 1। तो यहाँ रख दीजिए 17 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ आइए 17 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 और 1 जोड़ देंगे 290। 17 का स्क्वायर 289, 1 घटाएंगे 288, 290/288। देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 × 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 × 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी 145/144। जो आंसर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 145/144, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बताइए इस तरह के क्वेश्चन को और कोई तरीका है करने का, बोलिए। और कोई तरीका, चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ऐसे करना ही पड़ेगा आपको, और तरीका क्या हो सकता है, और तरीका करने की जरूरत नहीं है, इसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5
5 क्या है, एक्स वाई जेड इतना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224 देते, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। अब बताइए एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू कितना है 1, एक्स की वैल्यू कितना है 1, वाई की वैल्यू कितना है 2, जेड की वैल्यू कितना दिया है 3, यानी एक्स का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 224। यानी कि इसको अगर वेरिएबल इसकी वैल्यू फिक्स कर दे एक्स एक्स एक्स, यानी कि 1x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, 1x का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x का यानी 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 224। 9 4 13 1 14, 14 एक्स स्क्वायर, 9 4 13 1 14, 14 एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 224। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 224 बटे 14 काट दीजिए, 7 की कई 7 दूनी 14, 7 की कई 7 दूनी 14, 7 से काट दिया और 7 दूनी 14 कितना आएगा 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16 आया, तो एक्स बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 4 आएगा, एक्स वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेकर के या माइनस लेकर के, चलिए प्लस लेकर के देख लिया, एक्स बराबर 4 लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स वैल्यू 4 आएगी, वाई की वैल्यू 8 आएगी और जेड की वैल्यू 12 आएगी। अब सबको जोड़ दीजिए, 12 8 20 4 24, 24 आंसर दिख रहा है, यही हो जाएगा। अब माइनस 24 आंसर है नहीं, इसलिए माइनस 24 नहीं लेंगे, यानी कितना आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा कैसे किया हूँ, इन सब में इन सब वैल्यू को फिक्स कर दिया हूँ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिक्स कर दिया। चलिए इसको हम अगर हम करते तो कैसे करते, देखिए इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर लिख देते हैं, 9 4 13 14, 14 यूनिट का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 224, तो यूनिट का स्क्वायर बराबर कितना जाता 16 आ जाता, तो यूनिट बराबर कितना जाता 4 आ जाता, तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 1 कम 4 1 कम 4, 12 8 20 4 24, हम ऐसे मान लेते हैं आंसर 24। समझ गए, इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन आ गया, इसको कर लेते हैं। दिया है कितना एक्स वाई जेड कितना दिया है 3 4 5 दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है इतना, तो जेड का मान निकालना है। ठीक है, अब बताओ इनका योगफल दिया कितना 4 5 4 9 3 12, 12 की वैल्यू कितना दिया है 96, 12 आम का दाम कितना दे दिया है 96 रुपया, तो एक आम का दाम कितना आएगा 8 रुपया, एक आम का दाम 8 रुपया, किसका पूछा है जेड का, जेड की वैल्यू कितना है 5, 5 आम का दाम कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 रुपया, 40 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या किया हूं फिर से समझ लीजिए, 5 4 9 3 12, तो 12 देखो सम दिया है कितना 96 दिया है ना, तो 12 यूनिट कितना दिया है 96, तो एक यूनिट बराबर कितना जाएगा 8, तो बताओ 5 यूनिट बराबर कितना जाएगा 8 गुणे 5 कितना जाएगा 40। ऐसे देख लो 12 आम का दाम 96 रुपया, एक आम का दाम 8 रुपया, तो जेड का मान पूछा है, तो जेड का यानी जेड की वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 आम का दाम कितना हो जाएगा 40 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये करना है, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है एग्जाम में आया हुआ है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, कर रहा हूँ, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, या आपको अगर बोरिंग लग रहा हो तो 1.5 की स्पीड में डबल की स्पीड में करके इसको जल्दी खत्म कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन को मैं रूबरू करा रहा हूँ, बने रहिए, हर एक टॉपिक एक एक करके ले आऊँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन जितने जल्दी हो जाए उतने कम समय का वीडियो होगा और ज़्यादा मैटर मिल जाएगा, आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, अब आगे क्या रहा है, पी क्यू 5:2 है, अब बताना है ये इसका मान, तो पी की जगह क्या रख दे 5 रख दे और क्यू की जगह 2 रख दे, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा 2 इंटू पी का मान 5 है, माइनस 3 इंटू क्यू का मान कितना है 2 है, बटे 3 इंटू पी का मान कितना है 5 है, माइनस 5 इंटू क्यू का मान कितना दिया है 2 है, तो 10 माइनस 6 और 5 दिया 15 माइनस 10 कितना आएगा 4, 4 बटे 5, 4 बटे 5 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, वही वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 8 है, ए बी दिया हुआ है, ए से निकालना है, वहीं सेम से उसी कॉन्सेप्ट पे है हमारा क्वेश्चन। ए की जगह 5 रखिए, बी की जगह 7 रखिए, 5 7 दिया हुआ है तो इतने का मान निकालना है। ए की जगह 5 रखिए, 5 गुणे 5 माइनस 3 गुणे बी की जगह क्या रखना है 7 बटे 4 गुणे ए का मान कितना है 5 माइनस 2 गुणे कितना है 7, 25 और 7 की 21, 25 में 21 कटाई कितना आएगा 4 आएगा, 20 और 7 दूनी 14, 20 में 4 14 कटाई कितना आएगा 6 आएगा, तो 2 दूनी 4 2 3 6 कितना आएगा 2 बटे 3, आंसर हमारा क्या आएगा 2 बटे 3 आंसर आ जाएगा। समझ गए, चलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए इन तीनों का सम दिया है कितना, 360, अनुपात दिया है कितना 4 3 2। ठीक है,
तो हमसे पूछा है क्या है y प्लस जेड माइनस एक्स का मान क्या होगा। 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू दिया है, 9 यूनिट बराबर कितना दिया है 360, तो 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 9 चौके 36, 1 यूनिट बराबर यानी 9 आम का दाम 360 रुपये है, तो 1 आम का दाम कितना रुपया हो जाएगा 40 रुपया। हमसे पूछा क्या है एक्स वाई जेड, पहले सबका मान निकाल लेते हैं। 4 आम का दाम कितना जाएगा 4 चौको 16, यानी कि अगर मैं पूछूं यहाँ से अनुपात y प्लस जेड, वाई जेड कितना है वाई जेड कितना है 3 2 5, किससे घटाना है x से, यानी x से 5 में से 4 घटाई कितना आएगा, यानी 1 आम का दाम पूछा है, 1 आम का दाम हम निकाल चुके हैं कितना 40 रुपया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। नहीं क्लियर हुआ, चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लो। देखो 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू दिया है कितना 360, 9 आम का दाम 360 रुपया, तो 1 आम का दाम कितना आ जाएगा 40 रुपया आ जाएगा। अब बताओ हमसे पूछा है y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई कहाँ है वाई जेड है, तो वाई जेड कितना है, तो रेशियो में 5 है, इसमें x घटाना है, 5 में 4 घटाई कितना आएगा 1 है, यानी इसकी वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, 1 बराबर 40 है, तो 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, अब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, अब हमारा नंबर जो आ गया किसका आ गया प्रैक्टिस कराने का। ठीक है, तो आप सीख गए हैं, सारा कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ा सा आप फोकस करिए, बस 15-20 मिनट क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस, आप जल्दी से सीख जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला है हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि x रेशियो y कितना दिया है 4:5, तो बोला है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, कितना दे दिया है x अनुपात y बराबर 4:5। अब बताओ x की जगह क्या रखेंगे 4, y की जगह क्या रखेंगे 5, 4 रख दीजिए, 5 चौकी 9 जगह 20, और y जगह क्या रख दिए 3 गुणे 5, 5 ये 15, 20 में 5 घटा कितना आएगा 5 आएगा, ऊपर 5 यही दिख रहा है, कहीं और दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, यदि a और b कितना दिया है 6:5, तो इतने की वैल्यू इतना अपान इतने की वैल्यू निकालना है। a की जगह क्या रखेंगे 6, b की जगह क्या रखेंगे 5, 6 पंच कितना आएगा 30, और b जगह क्या रखेंगे -15, 5 ये 15, 30 में 15 घटाए कितना आएगा 15 आएगा, और नीचे वैल्यू क्या आएगी ऊपर, नीचे वैल्यू ज़्यादा आएगी, ऊपर वैल्यू छोटी आएगी। अब बताओ कहाँ आ सकता है, तो दिखाते हैं आपको कहाँ आ सकता है। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अगर आपको दिखाऊं तो a की जगह क्या रखना है 6, b की जगह क्या रखना है 5, 6 पंच कितना हो जाएगा 30, और माइनस कितना हो जाएगा 5 यहीं 15। ठीक है, कितना आएगा 15 आएगा, ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर बड़ा नहीं हो सकता, यानी इन दोनों में से कोई योग होगा। चलिए यहाँ भी देखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 30 - 15 कितना हो जाएगा 45, 15 3 5 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे p का मान 2 रखना है, q का मान 3 रखना है, 4 दूनी 8, और q का मान कितना रखना है 2 रखना है, q का मान 3 रखना है, तो 3 दूनी 6, 8 - 6 कितना जाएगा 2 आएगा, तो ऊपर 2 आएगा है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ कर देते हैं, p का मान है 2, 3 दूनी 6, प्लस q का मान है कितना 6, 6 6 12, यानी 2/12, यानी 1 बटे कितना आ गया 2/12, यानी 1/6, 1/6 क्या है यही आंसर है। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो गया क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है, देखो यहाँ से x अनुपात y निकालूंगा क्या आएगा, x की जगह क्या बताया था हमने 3 लिखिए, और यहाँ की जगह क्या लिखिए 4 लिखिए, x की जगह 3 और y की जगह 4, 3 और 4 रखिए, आंसर आएगा आपका, देखिए 2 तिहाई 6, और प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 4, तो 6 4 10 बटे, और क्या हो जाएगा x का 3 3 9, और y जगह 4, 9 में से 8 कितना है 10/1 कितना आएगा 10 आंसर। तो यहाँ ये a b c दिया है 2 3 1 दिया हुआ है, निकालना है, तो a b प्लस c कितना हो जाएगा 3 1 4 4, a का मान कितना दिया है 2, 4/2 अनुपाते, c प्लस a कितना हो जाएगा 2 1 3 3 बटे, b का मान कितना दे दिया है 3/3 अनुपाते, a प्लस b यानी 3 2 5, और c का मान कितना दे दिया है 1 आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 2:1:5, 2 1 5 कहाँ है, बी वाला ऑप्शन है हमारा 2 1 5। ठीक है, चलिए क्लीन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या दिया हुआ है, a b c इस तरह दिया हुआ है का मान, यानी कि a बराबर a और b और c का मान क्या आ जाएगा, a बराबर क्या इस तरह दिया जाता है, बताया हूँ आपको ना कि a के सामने जो हो वही लिखिए,
ए की जगह क्या है 2 है, बी की जगह 3 है, सी की नीचे क्या है 4 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। अब बताइए सबको जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 2 9, और बटे सी के मान कितना दिया है 4, 9/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 9/4 आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया हुआ है x रेशियो y, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। रखिए 3, y की वैल्यू कितनी है 4, 4 3 12 माइनस 3 कितना आएगा 9, 9 ऊपर आएगा, यही आंसर हो जाएगा, और कोई तो होगा नहीं। x जगह 3, y जगह 5, x जगह 3 रखिए, y जगह 5, तो 10 3 कितना हो जाएगा 30, माइनस y जगह 5 क्या हो जाएगा 5 3 15, और बटे क्या ये बटे में होगा शायद 2y बटे 10 कितना हो जाएगा 15/10, तो 5 3 3 5 15, 5 तो कितना 5 से कटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2, यानी कि इसका ऑप्शन या क्वेश्चन कहीं गड़बड़ी हुआ है। 10x बटे शायद 3y, 10x माइनस 3y बटे 2y है क्या, 10x माइनस 3y बटे 2y शायद ऐसे है। देखिए x जगह 3 रखिए, 3 30 हो जाएगा, y जगह क्या रखा है 5, 5 3 15 हो जाएगा, तो आ जाएगा 15/2y, 5 दूनी 10, 3 5 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि इसका कुछ न कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, देखेंगे आगे। देखिए x जगह क्या रखना है 3, y जगह क्या रखना है 2, यहाँ रख दीजिए 3 3 3 9 दूनी 18, प्लस y जगह क्या रखना है 2 रखना है, 2 दूनी 4 3 12, 12 18 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, 30 यहीं दिख रहा है और कहीं तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसी को आंसर करेंगे। चलिए आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा का नहीं क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है, लेके आए हैं आराम से इसको खत्म करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग घर चलेंगे, ठीक है। आप भी घर, आप तो घर पे ही हैं, हम भी अपने घर जाएंगे खत्म करके, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं। कौन सा कलर लेंगे, ब्लैक। एक्स जगह क्या लिखेंगे 5, वाई जगह 8, तो 8 ये देखो ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये कभी भी इसका रेशो निकाला नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि x प्लस 5 दे दिया है, y प्लस 8 दे दिया है, ठीक है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ यानी कि ये यहाँ पे प्लस ने देकर के गुणा दिया होगा, तो 5x बटे 8y का मान पूछा है, तो x जगह 5 है, 5 गुणे 5, और y जगह क्या है 8 है, तो y 8 गुणे 8 कर देंगे, अब बताइए कितना आ जाएगा 25/64 आ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं, इसका मतलब x गुणे, यानी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अगर ऐसा दिया रहेगा x प्लस 8, यानी यहाँ की कोई वैल्यू फिक्स है नहीं, समझ कि नहीं, यहाँ की वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है। देखो x की वैल्यू कितना है, अगर हम देखा जाए यहाँ पे x जगह तो हमने बना लिया कितना 5, x जगह 5 रखेंगे, लेकिन ये 5 की जगह हमारा जो नया टर्म है, अगला वाला टर्म है, ये कोई वेरिएबल के साथ नहीं है, यानी x y के साथ नहीं है, यानी कि जब आपको हर एक पद x y के साथ नहीं रहेगा, तो यानी कि उसका आंसर निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। आपका दिया हुआ ना x प्लस 5 बटे y प्लस 8, आप ऐसे मत सोचिए कि x जगह 5 रख दिए, y जगह 8 रख दिए, 8 5 13 और ये आ जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसा करना क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 हमारा एक्स वाई के टर्म में नहीं है ना, 8 हमारा एक्स वाई के टर्म में है, हर एक पद वेरिएबल के टर्म में होना चाहिए तभी होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं हुई है, इनका रेशियो फिक्स है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इनकी इजेक्ट वैल्यू नहीं है। एक्स की मैंने कहूँ कि इजेक्ट वैल्यू क्या होगी बताओ, अगर एक्स वाई का अनुपात निकालो तो एक्स जगह क्या होगा 5, वाई जगह क्या होगा 8, क्या एक्स वाई की इजेक्ट वैल्यू फिक्स है, नहीं। हमने कौन से नंबर 0 में पढ़ाया था आपको, इसकी वैल्यू फिक्स तब करते हैं जब इनको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए किससे कर रहे हैं, पी से करते हैं, तो 5p 8p, अब बताओ अब इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स हो गई। अब रखिए यहाँ पे x जगह 5p प्लस 5, और y जगह क्या रखे हैं 8p प्लस 8, तो क्या इसकी वैल्यू निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हमको क्या करेंगे, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, b बटे ए बराबर दिया है इतना। अब देखिए इसकी जरूरत आ गई थी ना, b बटे ए बराबर कितना दिया है 0.25,
हमने इसको फ्रैक्शन बदलना सिखाया था। क्या करेंगे 25/100 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। बी की जगह क्या रखेंगे 1 और ए की जगह क्या रखेंगे 4 रखिए। बी की जगह ए की जगह 4 रखिए, 4 दूनी 8 माइनस बी की जगह 1 और यहाँ क्या जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 1 और प्लस 2/9। 8 में से 1 गया कितना आएगा 7, 8 1 9 प्लस 2/9, 9 7 2 9, 9/9 बराबर कितना आएगा 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे ये इसके साथ ए बी सी नहीं आया। अरे भाई ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है और ये अलग रेशियो है। इस रेशियो का अलग से मैंने निकाला, कितना आया 7/9 आया। इसका कितना है 2/9, 2/9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 9/9। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 12, 12 के बाद 13, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके खत्म कर देंगे। अब m की जगह क्या रखेंगे 2, n की जगह 3 रखिए तो क्या हो जाएगा 3 × 2 प्लस 5 × n, n की वैल्यू कितना दिया है 3। आइए 6 × m, m का मान कितना दिया है 2 माइनस n का मान दिया है कितना 3, तो कितना आएगा 6 प्लस 15, 15 6 21, 21 और बटे 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया 9 यानी 21/9। 3 से काट दीजिए, 3 से 21, 3 तिक्का 9, 7/3 यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 शायद यही लास्ट क्वेश्चन है क्या जी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है लास्ट है। चलिए इसको खत्म कर देते हैं, आज का प्रैक्टिस हो जाएगा और बहुत अच्छे से कर लिए हम लोग। एक्स का क्या रखना है 3, वाई जगह क्या रखना है 4, यहाँ रख दीजिए 4 × 3 प्लस 5 × वाई, वाई जगह क्या रखेंगे 4 बटे 5 × वाई, एक्स का क्या रखेंगे 3 माइनस 2 × वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे 4, 4 3 12 प्लस 5 चौका 20, अब 5 3 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 12 और 20 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 15 में 4 गया कितना आएगा 7 आएगा। 32/7 यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये 37/7 है, 32/7 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी पढ़ डाला और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए, अब प्रैक्टिस भी कर लिए। इसी इतना ही हमारे लिए क्या है क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट और आज का प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब हो गए खत्म। अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।